वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। देखो एक्सरसाइज ये जो है हमारा एक्सरसाइज 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के लिए हम आपको एडिशन का वीडियो दे चुके हैं। तो वो आपको बिल्कुल, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको 1 से 15 तक में किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन हम आपको बता चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो 16 to 19 है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है और हमारा एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है 5E। ओके, सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 16। रोहित bought a pencil for ₹3 2/5, okay, and an eraser for ₹2 7/10, full stop. What is the total cost of the both article? मतलब दोनों का मिला के क्या प्राइस हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो दोनों का मिला के प्राइस क्या हुआ ना, तो एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऑफ कोर्स ऐड करेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, विल राइट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल is equal to ₹3 2/15. So we will, this is in mixed fraction, so we will convert this into improper. 5 into 3 15, 15 plus 2 17/5, done. ₹17/5. okay, now cost of an eraser is equal to ₹2 7/10. okay, so this is also in mixed fraction, so we will convert this into improper. 2 into 10 20 plus 7 ₹27/10. okay, now cost of both articles इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इस वाले प्राइस को 17/5 प्लस ₹27/10 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो ये कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है ना, दोनों है ना, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन है तो वी विल टेक आउट द LCM ऑफ 5 and 10, ठीक है। तो वी विल गेट 5 और 10 का LCM 10 आया। 10 से 5 कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। देखो एलसीएम से डेनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकालेंगे, 10 आया, और जो एलसीएम आया उससे डेनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 17 से, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 34। ओके, और 10 से 10 गया, 1 टाइम 1 into 27 27। ओके, तो क्या मिला, रुपीज़ ऐड करेंगे 161/10। ओके, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स्ड में अगेन, तो 61/10 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट, हेंस द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आर्टिकल्स is equal to ₹61/10. Done. Now come to question number 17. See what is question number 17. कह रहा है सोहिनी bought 4 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर हर कुर्ता। सोहिनी ने इतना मीटर कपड़ा लाया किस लिए, कुर्ता बनवाने को। एंड 2/3 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर हर पायजामा, मतलब उसने पजामा बनाने के लिए इतना मीटर कपड़ा लाया। तो बताओ हाउ मच क्लोथ डिड शी परचेज इन ऑल। तो उसने टोटल कितना कपड़ा खरीदा, मतलब दोनों कुर्ता पजामा बनाने के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ठीक है। तो हम लोग लिख क्लोथ फॉर कुर्ता, कुर्ता के लिए क्या कपड़ा यूज़ किया है, 4 1/2 मीटर। सो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम लोग चेंज कर देंगे इम्प्रॉपर में। 8 + 1 9/2 मीटर। ओके, एंड पजामा के लिए इतना कपड़ा यूज़ हुआ था, तो क्लोथ फॉर मास इज इक्वल टू 2/3 मीटर। ओके, तो वी विल आफ्टर कन्वर्टिंग दिस वी विल गेट 8/3 मीटर, है ना। तो अब कहा गया कितना टोटल परचेज किया गया, तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल क्लोथ
ओके, परचेज्ड बाय सोहिनी इज इक्वल टू क्या होगा 9/2 मीटर प्लस 8/3 मीटर। ऐड कर लेंगे हम इसे। ओके, 2 और 3 कैल्शियम दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है, तो 2 और 3 कैल्शियम 6 से 2 कितनी बार में डिवाइड हुआ, 3 बार में। 3 को 9 से मल्टीप्लाई, विल गेट 27 प्लस 6 से 3 कितनी बार में डिवाइड हुआ, 2 बार में। 2 × 8 16 मीटर। और इसे ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 43/6 मीटर। और ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, तो इसे हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, मिक्स्ड में। हमें क्या मिल जाएगा 7 1/6 मीटर। ओके, और लिख सकते हैं हेंस the total cloth purchased by Sohini is equal to 7 1/6 meter. Okay, now come to the question number 18. देखो 18 नंबर क्या कह रहा है, देखो 18 नंबर कह रहा है while coming back from home from his school, ठीक है, कृष्णा कवर्ड 3/4 किलोमीटर बाई रिक्शा। देखो कृष्णा जो है घर से, स्कूल से घर आते टाइम इतना डिस्टेंस आपका रिक्शा से कवर करता है, एंड 1/2 किलोमीटर ऑन फुट, और पैदल इतना दूरी पैदल चलता है, इतना दूरी पैदल तय करता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से घर की कितनी दूरी है वो बताना है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा से कितना डिस्टेंस कवर्ड किया गया, 3/4 किलोमीटर। ओके, तो ये मिक्स्ड है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे। 4 × 4 16 + 3 19/4 किलोमीटर। ओके, एंड 1/2 किलोमीटर ऑन फुट, डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट, ऑन फुट is equal to 1/2 किलोमीटर मीन्स 2 × 1 2 2 + 1 3 3/2 किलोमीटर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 19/4 किलोमीटर। ठीक है, ये रिक्शा से तय किया गया, फिर ये फुट से, प्लस 3/2 किलोमीटर। ओके, सो tell me what will be the LCM of 4 and 2, it will be 4. ओके, 4 और 2 का LCM 4 होगा। 4 से 4 कितनी बार में डिवाइड हुआ, 1 टाइम में। 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 प्लस 4 से 2 कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 किलोमीटर। तो इट विल बी 25/4, और इसे हम चेंज कर देंगे, हम वी विल गेट 6 1/4 किलोमीटर। ओके, तो लिख सकते हैं हेंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय किशन from his house to from his school to house is equal to 6 1/4 kilometer. Okay, now come to the last question. Is it clear? 90 number. देखो कहा जा रहा है द वेट ऑन ऑफ एन एम्प्टी गैस सिलेंडर, मतलब खाली सिलेंडर का वेट, एम्प्टी मीन्स खाली, इतना वेट है। ठीक है, एंड इट कंटेन इतना kg ऑफ गैस। जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, हाँ ये क्या है, सिलेंडर है आपका
ये खाली है, ये बिल्कुल खाली है, तब इसका वेट इतना केजी है। ठीक है, ये वेट है आपका एम्प्टी सिलेंडर का। और मान लो जब इसमें गैस भी भर दिया गया, ठीक है, गैस भर दिया गया, इसका वेट हो गया 14 2/3 kg। ठीक है, तो बताओ ये दोनों मिला के क्या वेट हो गया, यानी इस पूरे का वेट क्या हो, ये था सिर्फ खाली सिलेंडर का वेट, और ये जो गैस था ना इसमें, इसका सिर्फ गैस का वेट इतना था। तो इन दोनों को मिला के, मतलब गैस विथ सिलेंडर विथ गैस, देन क्या वेट होगा। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं 19 में कि वी कैन राइट वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर is equal to 16 4/5 kg। अगेन दिस वन इज मिक्स, तो इसे इम्प्रॉपर में कर लेंगे। 16 × 5 80, 80 + 4 84/5 kg। डन। एंड वेट ऑफ गैस, सिर्फ गैस, वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू 14 2/3 kg। तो 14 × 2 42, 42 + 2 44/3 kg। Okay, now what is the question, what is the weight of the cylinder with gas, filled with gas? तो weight of cylinder with gas is equal to, we'll add this two, okay, तो 84/5 kg plus 44/3 kg। okay, so what will be the LCM of 5 and 3? it will be 15। 15 से 5 3 टाइम में डिवाइड हुआ, 15 से 5 3 टाइम में डिवाइड हुआ, 3 × 84। ओके, लेट्स डू हियर रफ यहाँ पे कर लेते हैं। 84 × 3 विल गेट 252, एंड देन ये इससे डिवाइड होगा 5 टाइम में, 5 × 44, देन 220। okay, we will add these two, we will get 472/15 kg। now can we convert this into mixed fraction? Let's do it। after converting this we will get 317/15 kg। okay, so लिख सकते, समझ आ गया। वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर ये था, इसे कन्वर्ट कर ले। वेट ऑफ गैस ये था, फिर दोनों गैस और सिलेंडर मिला के दोनों को ऐड कर लेंगे, हमें ये मिल जाएगा। तो कह सकते हैं हेंस टोटल वेट ऑफ द सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज इक्वल टू 317/15 kg। ओके, थैंक यू।